अल्लाह का शुक्र है अर्तुगरुल साहब, अरसे दराज के बाद हमें आपसे मिलना दोबारा नसीब हुआ। जान अल्लाह को सुपुर्द करने से पहले हमें एक बार मिलना ही था। तो फिर वक्त आ गया है। काई सरदार अपने नए सफर के लिए तैयार हो रहा है। अब आप इस रास्ते पर मेरे बगैर ही चलेंगे। जो चीज राह को रोशन करती है वो मुसाफिर की नीयत है अर्तुगरुल साहब। आपके बाद हमारे रास्ते को कौन रोशन करेगा? आपके मुकद्दस मकसद और जिहादी तलवार का वारिस कौन होगा? मुश्किल दिनों के बाद और भी मुश्किल दिन आ रहे हैं। इस कड़े वक्त में हमें दूरअंदेश सरदार चाहिए, क्योंकि दायरा तंग हो रहा है। इस दायरे को तोड़ने के लिए, जिहाद में कामयाबी के लिए ऐसा सरदार जो सिर्फ फतह चाहता हो, जो आजादी के रास्ते पर किसी की इताअत कबूल न करे। हमें ऐसा सरदार चाहिए। ताकत, अक्ल और हिकमत किसके पास है? नई रियासत की आरज़ू लिए तुर्कों के लिए सियासत कौन करेगा? रियासत की बुनियाद ताजिरों के लिए नए तिजारती मराकिज कौन खोलेगा? रियासत के ईमान और आगाही की रहनुमाई कौन करेगा? वो सरदार ही हैं जो इन रास्तों पर रहनुमाई करते हैं, उफ़ुक़ दिखाते हैं और क़यादत करते हैं। काइयों के लिए राह हमवार करने वाला मेरा बेटा उस्मान है। वो अपनी तलवार से फतह हासिल करेगा, इंसाफ के साथ फैसले करेगा, सियासत के साथ सिमत का तयन करेगा। ताजिर और आही उसके झंडे तले राहत महसूस करेंगे। आपके फैसले को अल्लाह मुबारक करे। हम उस्मान और उसकी दावत दोनों पर यकीन रखते हैं। तुर्क जिस रियासत के मुंतज़िर हैं वो उस्मान कायम करेगा, और वो लोग जो उसके बाद आएंगे रियासत को उसके नाम से पुकारेंगे। हलफ से हल्फ, हल्फ से सौत जारी रहने वाला हो ये सफर। उस्मान साहब के साथ बुरसा तक, बुरसा से अज़निक, इस तरह ये सफर बहुत दूर तक जारी रहेगा। एक रात उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और मुझे दूर दराज बर्रे आज़मों के बारे में बताने लगा। आपका मोहतरम नाम जमीन से समंदर तक ले जाऊंगा, ऐसा कहा उसने। और मैं समझ गया कि मेरा वारिस यही है। मेरे बेटों में से समंदर की बात सिर्फ उसी ने की थी, जो सल्तनत को समंदर के पार तक पहुंचा कर रहेगा। अर्तुगरुल साहब, हम उतने ही बड़े हैं जितने हमारे ख्वाब। हमारा वजूद तब तक है जब तक हमारी ख्वाहिशें हैं। तुर्कों के लिए इस मुश्किल वक्त में रियासत की तश्कील का ख्वाब कायम करने वाले कायदियों को सलाम। सलाम उन पर जो सफर के आगाज पर इंतजार करते हैं और मुश्किल हालात में उफ़क़ के पार दूर जमीनों की तरफ इशारा करते हैं, जिनसे तमाम तुर्क कबाइल का ताल्लुक है। उस
अबदी मुकद्दस रियासत पर सलाम। अर्तुगरुल साहब किस तरफ जा रहे हैं? रब्बे जलील की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जब कहता है कुन तो दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर करता है। अल्लाह पाक के 99 नामों से शुरू करता हूं। मेरे बच्चों, तुम्हें फतह मुबारक हो। अल्लाह ताला तुम सबको और हमारे कबीले को ऐसी बेशुमार फुतूहात नसीब करे। आमीन। ये जमीनें गाजियों के खून और कुर्बानियों से हासिल हुई, जो नेक मकसद के लिए तलवार उठाते हैं और जिहद मुसलसल करते हैं। उन्हें रब की तरफ से बशारत होती है। ऐसे जरी गाजियों में बामसी साहब और अब्दुल रहमान गाजी सलामत हैं। ये लोग तुम्हारे लिए मेरी मीरास हैं। जैसे आपकी मर्जी हुजूर। जैसे तुम मेरा एहतराम करते हो, ऐसे ही इनका भी एहतराम करो। मेरे बेटों, मेरे सरदारों, मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल गाजी, मैं जान की अमानत मालिक को सुपुर्द करने वाला हूं। ये शायद तुमसे मेरे आखिरी अल्फाज हैं और मेरी आखिरी नसीहत भी। अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। रियासत उन लोगों का हक है जिनकी मेहनत और कुर्बानियों से ये कायम हुई है। ये हमेशा आजादी और अज़मत की हिफाजत करती रहेगी। ये हमेशा इंसाफ और मसावात को कायम रखेगी इंशाअल्लाह। एक तुर्क के लिए रियासत सबसे अहम है मेरे लोगों, और यही हमारे दीन का पैगाम है कि ज़बान और मजहब के तासुब को छोड़कर तमाम मजलूमों की, तमाम जालिमों से हिफाजत की जाए। इससे मुराद इंसाफ की हुक्मरानी और अपनी रिवायात को जिंदा रखना है। मजलूमों की निगाहें तुम्हारी तरफ हैं। उन सब की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अगर तुमने गुलामी कबूल की, चाहे वो यूनानियों की हो या मंगोलों की, जुल्म और जबर को कबूल करने से मजलूमों की दुआएं
रायगां चली जाएंगी। वहां इंसाफ की हुक्मरानी कैसे हो सकती है? कानून कैसे कायम रह सकता है? तुम लोग हर कीमत पर गुलामी की जंजीरों को तोड़ दो। खाइयों का परचम अल्लाह के मानने वालों का परचम है। किसी भी ताकत के आगे ये परचम कभी भी झुकने ना पाए। कुफ्र को जहां भी ताकत हासिल होती है अपनी फौज में इजाफा करता है। काइयों के परचम और उसके अजीम सिपाहियों को सर बुलंद रहना है। जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते कि फतह वही देगा, राह हक से इनकार करते हैं। पहले एक अच्छे मुसलमान बन जाओ, उसके बाद नेक मकसद के लिए हथियार उठाओ। तुम देखोगे फतह तुम्हारा मुकद्दर होगी। जो तुमने किया वो जिहाद का सिर्फ एक जुज़्व है। अगर दुकानदार और ताजिर अपना काम सही तौर से नहीं करते, अगर वो अपने सामान तिजारत को जंगी मुहिम के मुताबिक तैयार नहीं करते, तो गाजियों की मेहनत ज़ाय हो जाती है। ऐसी रियासत कभी ताकतवर नहीं हो सकती। हर सुबह जब काम शुरू करें तो अपने आप से कहें कि मैं नेक मकसद के लिए काम कर रहा हूं। आप में से हर एक मेरे दाऊद साहब जैसा बाअमल होना चाहिए। ठीक है हुजूर। ठीक है हुजूर। अस्तगफिरुल्लाह हुजूर। हुजूर, मेरा फरीजा जो मेरे जिम्मे था मुकम्मल हुआ। क्या तुम गवाह हो? हम गवाह हैं हुजूर। ऐ काई लोगों, क्या तुम मेरी सरदारी से राजी हो? राजी हैं हुजूर। अब अगर मैं तुम्हें अपना वारिस बताऊं तो उसका भी ऐसे ही एहतराम करोगे जैसा कि मेरा एहतराम करते हो, जैसे मेरा हुक्म मानते हो, उसका भी हर हुक्म मानोगे? हम मानेंगे जी हुजूर। जरूर मानेंगे। मानेंगे हुजूर। हम मानेंगे हुजूर।
मेरा वारिस, जिसे मैं अपनी जिम्मेदारी सौंपता हूं, वो आपका नया काई सरदार, जिसने हमारे मकसद की आग को कभी बुझने नहीं दिया, जिसने फतह पर फतह दिलाई, गुलामी की जंजीरों को कबूल न करने वाला, वो मेरा बेटा। हुजूर, हुजूर, बाबा, हुजूर, बाबा, 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 हुजूर, बाबा जान, बाबा, 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 हुजूर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बाबा, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बाबा, 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 हुजूर, आंखें खोले बाबा, बाबा, हम संभाले खुद को, सब जाने वो चले गए। वापसी साहब, हुजूर, बाबा, मेरे बहादुर बाबा, मेरी जान बाबा, मेरे गाजी बाबा, भाई, नहीं, नहीं, भाईजान, नहीं, 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 भाईजान, कुंदूस भाई, कुंदूस भाई, भाईजान, बाबा, बाबा,
हमारे बाबा। बमसी साहब, भाइयों, हमारे बाबा चले गए। हमारे बाबा चले गए, हमारे बाबा। भाईजान, बाबा, अब से हमारे बड़े आप हैं, मेरे भाई। हम यतीम हो गए, यतीम हो गए भाइयों। मेरे हुजूर चले गए, बहादुर हुजूर चले गए। सब्र करें। हिम्मत रखो मेरे भाइयों। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल अव्वलीन वल आखिरीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरदार फौत हो गए, सरदार फौत हो गए, फौत हो गए अरतुरुल साहब। सरदार फौत हो गए, सरदार फौत हो गए। क्या हुआ बेटा? अरतुरुल साहब फौत हो गए। क्या कह रहे हो बेटा? अरतुरुल साहब फौत हो गए। अरतुरुल साहब फौत हो गए।
वो मर गया तो वो मर गया। मैं आपका इंतकाम ना ले सका बाबा, और दुरुल बिस्तरे मर्ग पर ही मर गया। मुझे माफ कर दें, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अर्तुरुल की नस्ल मिटा दूंगा। मैं उसके पूरे खानदान को मारकर उनकी लाशों से इमारत बनाऊंगा। मैं आपसे ये वादा करता हूं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة अल्लाह आपसे राजी हो। आपसे भी। यह हर रात सोने से पहले कुरान की तिलावत किया करते थे। मैं जब गलत पढ़ता था तो मेरी भी सरजनिश करते थे। ये मुझे आलिम बनाना चाहते थे। हाँ, मुझे याद है जब तुम पढ़ा करते थे और सवालों के सही जवाब देते थे, बाबा को फख्र होता था तुम पर। हमें आज भी फख्र है। लेकिन बाबा तुमसे बहुत प्यार करते थे। कारा उस्मान कहा करते थे, मैं भी तुमसे प्यार करता था।
फिर से वैसे हो जाए। फिर से प्यार होना चाहिए मेरे भाई। माशाअल्लाह मेरे भाइयों। मेरे बेटो, तुम लोगों ने मेरा दिल रुला दिया, लेकिन क्या हो जाता अगर यही अल्फाज तुम लोग इनकी जिंदगी में कह देते? तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। हमारी उम्रें तकरीबन एक ही हैं, लेकिन हम जाहिल थे और ये अक्लमंद थे। हम लापरवाह थे और आंखों पे पट्टी थी, लेकिन ये बहादुर थे। हम मतलबी थे, ये बेलौस थे। हम गुस्से वाले थे और ये जलाली थे। ये पैदाइशी सरदार थे। मेरे रब ने तुर्कों को हुक्मरानी का जो हक दिया, उनके साथ चमक रहा था। ओए मेरे भाई, मेरे अर्तुगरुल भाई, बाबा, मेरे बहादुर बाबा, मेरे निडर बाबा, मेरे गाजी बाबा, जब से होश संभाला उस वक्त से आपका इंतजार किया। आपसे मिलने का इंतजार किया। आप आए, आप आए, लेकिन बीमार हो गए, बिस्तर से लग गए, तोड़ दिया मेरा दिल। बाबा,
मेरी जान बाबा, मेरे बाबा। आप जैसे काबिल हम कैसे होंगे? हम कैसे अदा कर सकते हैं हक आपका बाबा? कैसे करेंगे? कैसे होगा ये? क्या हुआ उस्मान? मेरे उस्मान, जान कुर्बान हो आप पर मेरी। आपके हर बहने वाले आंसू पर कुर्बान हो जाऊं मैं। ये कैसा जनाजा होगा जो अपनी शान से उठेगा। सब्र करें उस्मान। जनाजे में बाबा के शागिर्द भी आएंगे। जीते रहे वो जीते रहे। अल्लाह ताला ने अपने प्यारों को अपने पास बुला लिया। बाला, हमें सब्र से काम लेना होगा। आप ठीक कह रहे हैं उस्मान। मोमिन सब्र से काम लेता है, लेकिन अगर दिल का बोझ हल्का करना है तो मुझसे बात कर सकते हैं आप। जानता हूं बाला, मैं जानता हूं। और अब सबसे मुश्किल काम करने का वक्त आ गया है।
अब्दुर्रहमान गाजी। करने दो बेटा। वो चले गए, काई सरदार फौत हो गए। गाजियों के शाह चले गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। क्योंकि हमारे सरदार परवास कर गए, इस वजह से कोई लड़ना नहीं छोड़ेगा। तुम में से हर एक अर्तुरुल गाजी है। तुम काई दावा को इनकी नजरों से देखोगे और इस रास्ते पर इनके ईमान के साथ चलोगे। मेरे बच्चों, अर्तुरुल गाजी ने अपनी जान की अमानत वापस सौंप दी है। ये अमानत इन्होंने खालिक के कायनात के सुपुर्द की है, लेकिन एक अमानत वो तुम्हारे पास छोड़ गए हैं। वो अमानत जो हर किस्म के दुश्मनों से लड़ते हुए जुर्रत के तमाम रास्तों से महफूज लाए और सोत में उसको और भी मजबूत बनाया, वो उनका दावा है। ये एक अजीम रियासत का बीज है और एक अजीम रियासत की पेशनगोई है। इसका अच्छी तरह ख्याल रखना, इसका अच्छी तरह ख्याल रखना, अच्छी तरह ख्याल रखना।